कुरुक्षेत्र के प्रमुख समाज सेवी स्वर्गीय मेहरचंद मेहंदी रत्ता की 34वीं पुण्यतिथि पर उनके पावन स्मृति में कुरुक्षेत्र के कीर्ति नगर में स्वर्गीय मेहरचंद मेहंदी रत्ता चैरिटेबल डिस्पेंसरी एवं लाइब्रेरी में 17वें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर का शुभारंभ हरियाणा के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने किया। इस शिविर में 151 रक्तदाताओं ने अपना रक्तदान किया, जबकि 200 रक्तदाताओं के पंजीकरण हुए। इन सभी रक्तदाताओं को राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बैज लगाकर व प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, पूर्व सांसद कैलाशो सैनी, हरियाणा पशुपालन एवं डेयरी विकास निगम के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर, अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी, सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नितिन राज, डीएमसी अश्विनी मलिक, नगराधीश हरप्रीत कौर, ईओ नगर परिषद देवेंद्र नरवाल, डीएसपी रामदत्त नैन, केडीबी के मानस सचिव उपेंद्र सिंघल, पूर्व मानस सचिव मदन मोहन छाबड़ा, भाजपा के वरिष्ठ नेता कृष्ण बजाज, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा राजकुमार सैनी, डीआईपीआर डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने स्कूली विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री और जरूरतमंद महिलाओं को राशन वितरित किया। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने रक्तदाताओं को बैच लगाकर सम्मानित करने के उपरांत कहा कि स्वर्गीय मेहरचंद मेहंदी रत्ता चैरिटेबल संस्था ने रक्तदान शिविर लगाकर समाज को एक अच्छा संदेश देने का काम किया है। इस प्रकार के कार्यक्रमों से समाज के लोगों को प्रेरणा मिलेगी। इतना ही नहीं, इस प्रकार के शिविर समाज के लिए संजीवनी बूटी का काम करते हैं। इस शिविर से एकत्रित रक्त से किसी अनजान व्यक्ति की जान को बचाया जा सकता है। सभी लोगों को अपने जीवन में निरंतर रक्तदान करते रहना चाहिए। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि समाज सेवी स्वर्गीय मेहरचंद मेहंदी रत्ता की याद में हर वर्ष सामाजिक कार्य किए जाते हैं और ऐसे सामाजिक कार्यों में रक्तदान जैसे शिविरों का आयोजन करना अपने आप में एक सराहनीय कदम है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए वही कम है। वहीं अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी ने रक्तदाताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करते हुए कहा कि स्वर्गीय मेहरचंद मेहंदी रत्ता चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से पंकज अरोड़ा, राजीव अरोड़ा, राजेंद्र अरोड़ा समाज सेवा के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। स्वर्गीय मेहरचंद मेहंदी रत्ता का सपना था कि समाज के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे समाज को फायदा हो। इस सपने को उनके पुत्रों ने स्लम एरिया में डिस्पेंसरी व लाइब्रेरी स्थापित करके पूरा किया है। सीजीएम नितिन राज ने कहा कि स्वर्गीय मेहरचंद मेहंदी रत्ता की पुण्यतिथि पर हर वर्ष रक्तदान शिविर लगाने के साथ साथ जरूरतमंद बच्चों की मदद की जा रही है। इस संस्था की तरफ से स्लम बस्ती में रक्तदान और स्वास्थ्य शिविर लगाकर दूसरी संस्थाओं को प्रेरित करने का काम किया गया है। डीएमसी अश्विनी मलिक ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से इससे समाज में एक अच्छा संदेश जाता है कि लोग आज भी समाज सेवी कार्यों को तवज्जो दे रहे हैं और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इस संस्था से दूसरी संस्थाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। नगराधीश हरप्रीत कौर ने कहा कि रक्तदान शिविर लगाकर अनजान लोगों की जान बचाने का एक अद्भुत प्रयास है। इन प्रयासों की जितनी प्रशंसा की जाए वही कम है। इस संस्था ने रक्तदान शिविर लगाने के साथ साथ स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया है। इस शिविर में लोगों के स्वास्थ्य की जांच करके इन्हें निःशुल्क दवाइयां वितरित करने का बेहतरीन सामाजिक कार्य किया गया है। कार्यक्रम में धीरज गांधी, सुनील कुमार, विनीत क्वात्रा, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष प्रवीण चौधरी, डीईटीसी पुनीत शर्मा, जजपा नेता डॉक्टर जसविंदर खैरा, पूर्व जज दीनानाथ अरोड़ा, भाजपा नेता अक्षय नंदा, समाजसेवी मोहित शर्मा, एससी पब्लिक हेल्थ अशोक खंडूजा, एक्सियन अरविंद रोहिला, समाजसेवी सुदर्शन अग्रवाल, विजयंत बिंदल, मुकुंद सुधा, प्रतीक सुधा, विक्की बजाज, अवनी गोयल, अंतर्राष्ट्रीय रोटरी क्लब से जितेंद्र ढिंगरा, बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान राजेंद्र जुनेजा, बीएस हर्ट केयर से डॉक्टर पवन गोयल व अपना अस्पताल से डॉक्टर अजय अग्रवाल, ब्लिस संस्था से अंजलि मरवा, सब्जी मंडी प्रधान राकेश अरोड़ा, उद्योगपति पंकज बजाज, सेंट थॉमस प्रिंसिपल आरती सूरी, रजनी जैन आदि उपस्थित रहे। डोनेट कर रखे हैं और बहुत साल पहले, तकरीबन 8-9 साल पहले मैंने इसकी फ्लैक्स ली थी और हमें सबको इस चीज़ के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि जीते जी हम अगर किसी का सहयोग कर सके और जीने के बाद भी हमें अपना जो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो किसी के काम आ सके तो वो जरूर करना चाहिए। संदीप जी, नूर मेवात को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा संदेश यही है, शांति बनाए रखें और ये जो असामाजिक तत्व हैं इन लोगों को हमें अलग करके अपनी शांति बनाए रखना, आपस में भाईचारा जो है वो कायम रखना। कौन जिसको फेलियर मानते हैं सर इस घटना को लेकर? देखिए, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जांच होगी, जांच से पता चलेगा इसमें कौन दोषी है और किसके कारण से ये हुआ है। ट्रस्ट सेवा कर रही है, लंबे समय सेवा करने में लगे हुए हैं। देखिए, ट्रस्ट का ही अच्छी चीजें हैं। मैं ऐसे ट्रस्ट और ऐसे और भी जो लोग कार्य करते हैं मैं उनको भी कहूँगा कि चाहे आप रक्तदान का कैंप लगाएं, कोई जैसे अभी कुदरती आपदा आई, फ्लड आया, उस एरिया में जहाँ फ्लड था वहाँ राशन बांटने का, लोगों की सहायता करने का वो भी काम करने चाहिए। साथ साथ हमें सबको मिलकर ऐसे नोबल काम करने चाहिए जिसमें कि हम जन सेवा कर सकें। ठीक है, थैंक यू। एक्सीडेंट होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जरूरत खून की होती है, सबसे पहली जरूरत जो होती है खून की होती है। तो यहाँ पर रक्तदान जो कैंप है, इस कैंप में
जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना खून दे रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ कि वो एक बहुत नोबल काम कर रहे हैं। तो कितना जरूरी मानते हैं इस तरह के कैंपों का आयोजन करना और आम जन से और संस्थाओं से क्या आह्वान रहने वाला है? देखिए, जरूरी है इसमें आना, इसमें भागीदारी देना। कुछ लोग जो हैं वो तंदुरुस्त हैं, उनको देना भी चाहिए। कुछ लोग अगर तंदुरुस्त, कुछ कईयों को कुछ ऐसी डायबिटीज या कुछ ऐसी बीमारी है जिससे कि वो नहीं दे सकते, लेकिन एटलीस्ट हमें भागीदारी जरूर देनी चाहिए। साथ ही में मैं जितनी भी संस्थाएं हैं उनको ये भी कहूँगा कि रक्तदान के साथ साथ हमें अपने ऑर्गन्स को कैसे डोनेट करना चाहिए,